Good morning, all the students of class 9th. Today, I am going to teach all of you the remaining part of lesson number 1, Fun They Had. The Fun They Had, जिसका कि हम आप लोगों को कुछ पार्ट्स कल पढ़ाए थे और अब आप ध्यान देंगे 7 नंबर से। मार्गी और टॉमी के बीच में वार्तालाप चल रहा है। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। निश्चित रूप से वह है, मेरे पिताजी उतना ज़्यादा जानते हैं जितना कि मेरे शिक्षक। ही नोज almost as much आई बेचा। वे लगभग बहुत ज़्यादा जानते हैं, मैं तुमसे इसके बारे में बाजी लगा सकता हूँ। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इसके झगड़ा के लिए तैयार नहीं थी। शी सैड, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वह बोली कि मैं अपने घर में एक विचित्र आदमी को नहीं चाहता हूँ मुझे पढ़ाने के लिए। ही नोज, टॉमी स्क्रीमेड विथ लाफ्टर। टॉमी हंसी के साथ चीखा। यू डू नॉट नो मच मार्गी। तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। शिक्षक घर में नहीं रहते थे। उस ज़माने में शिक्षक जो थे वह घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उन लोगों के पास में एक खास मकान होता था और सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। और सभी किड्स, सभी बच्चे एक ही चीज़ देखते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न सेम थिंग्स। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज। निश्चित रूप से अगर वे लोग एक ही उम्र के होंगे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फीड द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड्स हैज टू बी टाउट डिफरेंटली। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। एक शिक्षक को व्यवस्थित करना पड़ता था दिमाग को प्रत्येक लड़का और लड़की को। इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टाउट डिफरेंटली। और प्रत्येक बच्चे को भिन्न भिन्न तरह से पढ़ना पड़ता था। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। जस्ट द सेम, उसी तरह से दे डिड नॉट डू इट, वे लोग इसे नहीं करते थे तब उस तरीके से। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, अगर तुम इसे पसंद नहीं करोगे, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें किताब नहीं पढ़ना है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। मैंने नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करता था। मार्गी सैड क्विकली। मार्गी ने जल्दी से कही। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वह
उस हास्यास्पद स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी, जानना चाहती थी। They were not even half finished when Margie's mother called. उन लोगों का वार्तालाप आधा भी समाप्त नहीं हुआ था कि मार्गी बुलाए, मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। मार्गी देखी और बोली कि अभी नहीं माँ। नाउ सैड मिसेज जोन्स। अब उसकी माँ, जिसका नाम जोन्स है, वह बोली, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और यह लगभग टॉमी के लिए भी समय हो गया है। मार्गी सैड टू टॉमी। मार्गी टॉमी से बोली, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं स्कूल के बाद कुछ और किताबें पढ़ सकता हूँ? मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली। हो सकता है, वह उदासपूर्ण मुद्रा में बोला। वह नॉनचैलेंटली, उदासपूर्ण मुद्रा में बोला। न चाहते हुए भी अनजाने भाव से वह बोला। ही वॉक्ड अवे व्हिस्लिंग। वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टकेड बीनीथ हिज आर्म। और पुराना जो किताबें थी वह उसे अपने बाँह से टकेड कर लिया, बाँह से लगा लिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी स्कूल रूम में गई। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर रूम। यह उसका कमरा जो था वह उसके रूम के ठीक आगे था। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर रूम। यह ठीक उसके कमरे के आगे उसका रूम था। इट वाज एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और मैकेनिकल टीचर वहाँ पर आए थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम। वह हमेशा उसी समय पर आते थे। एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। प्रतिदिन सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल। क्योंकि उसकी माँ ने छोटी लड़की को कही थी, लर्नेड बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। वह सीखना अच्छा होता है यदि एक निश्चित समय पर किसी भी चीज़ को सीखते हों। द स्क्रीन वाज लिट अप। पर्दा जल उठा, चमक उठा। एंड इट सेड, और वह कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों, आज की जो पढ़ाई है वह अर्थमेटिक लेसन का है, अंक गणित का है। इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन का एक जोड़ है जो आज हम तुम लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। वह स्क्रीन पर लिखा हुआ आया। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। फिर आगे उसमें लिखा हुआ था कि कृपया करके जो यस्टरडे का होमवर्क है, कल का जो होमवर्क है, उसको आप इंसर्ट करें, ढूंढें इन द प्रॉपर स्लॉट, उचित खाली जगह में।
मार्गी डिड सो विथ ए साई, मार्गी ने एक आह के साथ ऐसा की। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जो उन लोगों के पास था जब उनके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी पूरे पड़ोसी के बच्चे वहाँ आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के यार्ड में, स्कूल के प्रांगण में बच्चे हंसते और चीखते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन की समाप्ति पर एक साथ घर जाते थे। दे लर्नेड द सेम थिंग्स, वे लोग एक ही चीज़ों को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए लोग एक दूसरे के होमवर्क में मदद कर सकते थे और इसके बारे में बातचीत करते थे। एंड द टीचर वेयर पीपल, और शिक्षक लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर पर्दे पर चमक रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हमने जोड़ा फ्रैक्शन को 1/2 और 1/4 को। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी सोच रही थी कि कैसे बच्चे को प्यार किया जाता था उन पुराने दिनों में। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी उस आनंद के बारे में जो लोग करते थे। तो बच्चों, अब तुम लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिसको कि नोट करो। व्हाट वाज टॉमी रिएक्शन टू द रियल बुक, व्हाट वाज टॉमी रिएक्शन टू द रियल बुक, व्हाट वाज द बुक अबाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बुक अबाउट, किस चीज़ के बारे में किताब थी। वेयर डिड टॉमी फाइंड इट, टॉमी ने इसे कहाँ पाया। वाई डिड टॉमी कॉल इट ए बेस्ट, टॉमी ने इसे क्यों एक बेकार की वस्तु कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी स्कूल से घिरना क्यों करती थी। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, व्हाट काइंड वाज इट, और वह किस प्रकार का स्कूल था। व्हाट काइंड वाज इट, वह कैसा स्कूल था। व्हाट डिड मार्गी थिंक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। मार्गी ने क्या सोची आफ्टर इंसर्टिंग हर होमवर्क, अपने होमवर्क को ढूंढने के बाद इन द पेपर स्लॉट, खाली जगह में। एक नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड मार्गी लर्न हर लेसन ऑन द मैकेनिकल टीचर, मार्गी कैसे सीखती थी अपना पाठ मैकेनिकल टीचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, वाई वाज मार्गी डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी, मार्गी क्यों निराश थी। वाई वाज मार्गी डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट, व्हाट डज टॉमी टेल मार्गी अबाउट स्कूल, टॉमी ने मार्गी के बारे में मार्गी से
स्कूल के बारे में क्या बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी थिंक ऑफ ओल्ड स्कूल। व्हाट डिड मार्गी थिंक ऑफ ओल्ड स्कूल। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं, आप लोग दो को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम हैड मार्गी बीन फेसिंग विथ हर मैकेनिकल टीचर। व्हाट प्रॉब्लम हैड मार्गी बीन फेसिंग विथ हर मैकेनिकल टीचर। अपने मशीनी अध्यापक के साथ मार्जी कौन सी समस्या का सामना कर रही थी। वाई डिड सी हेट इट, वह उससे घृणा क्यों करती थी। वाई डिड सी हेट इट, वह इससे घृणा क्यों करती थी। वाट डिड हर मदर डू टू हेल्प हर, उसकी माँ ने उसे मदद करने के लिए क्या की। एंड लास्ट क्वेश्चन, मार्गी डिड सो विथ ए साई, मार्गी ने ऐसा एक आह के साथ कही। व्हाट डिड मार्गी डू विथ ए साई, तो मार्गी ने एक आह के साथ क्या कही। What did she think about the old school, वह पुराने स्कूल के बारे में क्या सोचती थी। How was it a fun, वह कैसे एक आमोद प्रमोद था। साथ ही साथ बच्चों, आप लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों को कुछ लाइनिंग दिया जाता है और उसके आधार पर भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखेंगे, जैसे एक हम आपको बता रहे हैं, अपने किताब में देखेंगे, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, आपको किताब में मिल जाएगा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him. तो इस तरह से आप उस पोर्शन को मिल गया होगा, वहाँ से बढ़ते हुए आप आएंगे। It had when they read it the first time, यह आपको पेज नंबर 5 और 6 का पैराग्राफ है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी राइट ऑन हर डायरी, मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखी। व्हाट डिड मार्गी ग्रैंडफादर टोल्ड, मार्जी के दादाजी क्या कहते थे। व्हाट हैपेंड व्हेन द पेज ऑफ द ओल्ड बुक्स वेयर टर्निंग, क्या हुआ जब पुराना किताबें की पेज पलटी गई। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सेम मीनिंग ढूंढना है आपका वेरी मच का सेम मीनिंग ढूंढिए। तो इसी तरह से दूसरा है जो पेज नंबर 6 में आपको मिलेगा, ही वाज ए राउंड लिटिल मैन डॉट डॉट करते हुए चलाइए, दैट वाज नॉट सो बैड। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर हैव विथ हिम, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर हैव विथ हिम। व्हाट फॉर हैड ही कम टू मार्जी हाउस, वह मार्जी के हाउस किस लिए। व्हाट फॉर हैड ही कम, वह किस लिए आया था मार्गी के हाउस। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू विथ मार्जी टीवी, मार्जी के टीवी के साथ काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। वाई, क्यों किया। और सेम मीनिंग,
नॉट ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हमने इस लेसन को पढ़ाया और सभी तरह का क्वेश्चन दिया है। आप लोग इसको पढ़ेंगे और बनाने की चेष्टा करेंगे और उसे व्हाट्सएप करना नहीं भूलेंगे। और आज का कार्यक्रम मैं स्थगित करता हूँ। थैंक यू।